इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो खुद जांच करे या मामले को किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए। लुधियाना में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड हुई है। लुधियाना के अलावा जालंधर में अरोड़ा के पार्टनर और रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड किया। इस कार्रवाई पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए ओछी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर खेड़ा असम की अदालत में याचिका दायर करते हैं तो उस पर सुनवाई करते समय ना तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का असर होगा और ना ही तेलंगाना हाईकोर्ट की टिप्पणियों का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खेड़ा को असम हाईकोर्ट जाना होगा। बंगाल चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम ममता बनर्जी के करीबी के घर पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने ममता के करीबी नीरज शाह के घर पर छापा मारा है। नीरज शाह मुख्यमंत्री के चुनावी प्रस्तावक है। इनका नाम इस वक्त चर्चा में आया जब ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देते हुए आसाराम आश्रम की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आश्रम ने सरकारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए साबरमती नदी की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। आश्रम ने मोटेरा में 45,000 वर्ग मीटर से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था। नासिक की कंपनी में दर्ज अपराध के मामले में फरार निदा खान की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। निदा खान के पति से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि निदा अपने रिश्तेदारों के घर गई। जब पुलिस टीम तलाशी के लिए रिश्तेदारों के घर गई तो घर भंग पाया गया। नासिक की कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं। 14 से 17 अप्रैल तक चली नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो गई है। 4 दिन तक चली इस बैठक में नौसेना की तैयारी, सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में नेवी चीफ ने कहा कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में कई चुनौतियों को देखते हुए नेवी को फ्यूचर रेडी बनाने की जरूरत है। इस बैठक में सीडीएस और गृह सचिव ने भी हिस्सा लिया है। 200 करोड़ की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस गवाह बनेंगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जैकलीन ने कहा कि वो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने कि सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.82 अरब डॉलर बढ़ के 700.94 अरब डॉलर हो गया है। इससे पहले 3 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा का कुल भंडार 9.06 अरब डॉलर बढ़कर 697.12 अरब डॉलर रहा था।